हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सब में से हमारे व्यूअर ने हमसे कमेंट किया था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में होने वाले टाइम डिके के बारे में आप थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दीजिए ताकि हम ये भारी भरकम होने वाले लॉस से बच सके। जी हाँ, सच है। अगर आपको थीटा जो टाइम डिके है, अगर इसकी जानकारी आपको है तो आप कहीं ना कहीं काफी हद तक 3 दिन बाद जो आपका लॉस हो सकता है वो आपको लॉस लगभग 3 दिन पहले पता होगा कितना मेरा लॉस 3 दिन में हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, आप देखते होंगे, मान लीजिए हमने क्या किया, एक दूर का कोई ओटीएम कुछ बाय कर लिया कॉल पुट बहुत कम पैसे लगा करके, क्योंकि आजकल यही हो रहा है मैक्सिमम, सस्ते चक्कर में हम ट्रैप हो रहे हैं मार्केट में कि हमने भैया लाओ 4,000 रुपये लगा दिए कि मैं 4 लगा दिया, अगर मेरा 1,000 रुपये का लॉस हो गया तो मैं निकल जाऊंगा। तो यह 1,000 रुपये का लॉस कभी कभी आपको पहले से पता होता है कितना होगा डेफिनेटली इतना लगभग हो ही जाएगा, लगभग हो जाएगा। तो होने के बाद क्यों निकले? हमको आधी पता लग गया तो आज निकल जाएंगे हम। देखिए, ग्रीक्स के कैलकुलेशन से काफी हद तक हम चीजों को आसान कर सकते हैं, ये सच है। तो उसी क्रम में आज हम ने टारगेट किया है जो सबसे बड़ा एक ऑप्शन बायर का जो सबसे बड़ा दुश्मन है। ऑप्शन बायर की मैं बात कर रहा हूं कि हमें लगा कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगी या कोई स्टॉक जाएगा, हमने उसका कोई कॉल ऑप्शन बाय किया तो बायर हुए ना। हमें लगा कोई इंडेक्स है या स्टॉक है यहां से नीचे गिरेगा तो हमने पुट बाय किया तो ऑप्शन बायर हुए ना। ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो होता है थीटा, टाइम डिके। लेकिन केवल थीटा को लेकर के वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसमें जैसे कि आप यहां पर देख रहे होंगे हमारे पास में कई ग्रीक्स आपको दिखाई देंगे। यहां पर आपको कई ग्रीक्स दिखाई देंगे, गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा। बट इतना नहीं, बाकी का इफेक्ट एक दूसरे पर पड़ता है, मैं मानता हूं, ठीक है, काफी ग्रीक्स का असर पड़ता है दूसरे पर। लेकिन जो हमारा व्यू क्लियर हो जाएगा केवल 2 से ही, थीटा, डेल्टा, क्योंकि इन्हीं का सबसे बड़ा रोल आता है। तो आप समझो एक ऑप्शन बायर के लिए थीटा क्या है? दुश्मन है। वैसे ही ऑप्शन सेलर का दोस्त है, क्योंकि एक ऑप्शन बायर का जो टाइम डिके में लॉस होता है वही ऑप्शन सेलर का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो हम बायर का समझिए, थीटा जो है एक ऑप्शन बायर का दुश्मन है तो डेल्टा उसका दोस्त होता है। मतलब डेल्टा उसको पैसे पे करता है और थीटा उसके कमाए हुए पैसे को छीनने का काम करता है। आप ही मान लो, इसको कोरिलेट करते हैं दूसरे, ठीक है। बहुत आसान भाषा में बताएंगे आपको और पूरी जानकारी दे देंगे आपको। इसके बाद आपको हो सकता है फिर और वीडियो कहीं देखने की जरूरत ना पड़े। देखिए क्या होता है, हम बात कर रहे हैं थीटा की, ठीक है। इसका ग्रीक्स होता है थीटा, सिंबल है, ठीक है, थीटा। थीटा क्या होता है, ये इसका जो मेन फर्क पड़ता है मुख्य वो है कि आप कितने दूर की एक्सपायरी सेलेक्ट कर रहे हैं, कितनी दूर की आप एक्सपायरी सेलेक्ट कर रहे हैं। आप 7 डेज के ले रहे हैं एक्सपायरी, या फिर आप और 20 का ले रहे हैं, 14 दिन की एक्सपायरी ले रहे हैं, 20-21 दिन की एक्सपायरी ले रहे हैं, या पूरे मंथ एंड की ले रहे हैं, मतलब लगभग 30 डेज की एक्सपायरी आप ले रहे हैं। कितने दूर की आप एक्सपायरी ले रहे हैं उस पर इसका ज्यादा फर्क पड़ता है थीटा का। आपकी एक्सपायरी जितने नजदीक की होगी, जितने नजदीक होगी, मान लीजिए 7 डेज की एक्सपायरी है, इधर आपकी जो है 14 दिन की एक्सपायरी है, एक चलो 30 डेज की एक्सपायरी है। अभी निफ्टी कहां चल रही है, एग्जांपल लेते हैं। अभी आपकी जो निफ्टी चल रही है वो है 24,300, मोटा मोटा चल रही है, 24,299 कुछ है, 24,300। 3 लोग हैं, मान लीजिए एक ए आदमी है, एक बी है, एक सी ट्रेडर है। तीनों ने मान लीजिए, तीनों को लगा कि निफ्टी यहां से ऊपर जाएगी, मान लिया। तीनों ने क्या किया, 24,300 का सी बाय किया, तीनों ने बाय किया है। ये भी वही, ये भी वही, तीनों ने बाय किया है, ठीक है। तीनों ने 24,300 का सी बाय किया। अब देखिए सबसे कम दिन किसके पास है एक्सपायर होने के लिए? ए के पास सबसे कम है।
उससे ज्यादा बी के पास है और सबसे ज्यादा सी के पास है। तो जिसका सबसे थीटा, जो थीटा होगा, जो टाइम डिके होगा, सबसे फास्ट किसमें चलेगा? सबसे तेज इसमें चलेगा। और सबसे स्लो किसके पास चलेगा? जिसके पास में जो है एक्सपायरी दूर की है। इन दिनों के बीच है, मिड में है, इसका इनका मिड में चलेगा। मतलब इससे धीरे और इससे तेज। मतलब कि जितने दूर की आप एक्सपायरी लेंगे, थीटा उतना ही स्लो काम करेगा, आपको उतना धीरे धीरे लॉस देगा। शुरू के दिनों में तो बहुत इतना कम लॉस देगा कि आपको एहसास भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए दूर की एक्सपायरी लेना चाहिए। नजदीक के लेंगे तो बहुत तेज काम करेगा थीटा, और जब थीटा तेज काम करेगा बहुत तेज आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये काम कैसे करता है? थीटा काम कैसे करता है? देखिए थीटा क्या है, आप देखेंगे भी, आपको दिखाऊंगा ऑप्शन चेन अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के लिए। ठीक है, मैं सबको करता हूं डिलीट। अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से थीटा की वैल्यू आपको दिखाई देगी। जैसे अभी निफ्टी 24,300 पे है, एक स्ट्राइक प्राइस हो गया 24,200, एक हो गया 24,400, 24,600, ऐसे 25,000 अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है निफ्टी के। तो सबके लिए थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी। अभी अगर निफ्टी 24,300 पर है तो उसका क्या बोलेंगे? एटीएम है। एटीएम क्या है? जहां पे है वही एटीएम हो गया। ठीक है, 24,400 क्या हो गया? ओटीएम हो गया। और 24,200 क्या हो गया? आईटीएम हो गया। इस पर बना देंगे वीडियो हम। तो अलग अलग हो सकता है 24,300 के लिए, उसमें जब आप जाएंगे ग्रिक्स में तो थीटा की वैल्यू आपको दिखाई देगा। हो सकता है 24,300 के लिए आइडिया लगा रहे हैं, हो सकता है 17 दिया हो। 24,400 पे तुरंत नहीं, आपको देखेंगे इसमें हमने चेक किया था, तुरंत नहीं बदलता है। हो सकता है 24,400 भी 17 दिखा रहा हो, लेकिन 24,600 पे आएंगे तो थीटा वैल्यू क्या होगी? जैसे जैसे आप ओटीएम की तरफ बढ़ेंगे थीटा वैल्यू गिर जाएगी, कम होगी। थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस से ही वो थीटा होता है, क्योंकि देखिए सीधा मूल मंत्र है, आप जितने दूर का, अगर आप ऑप्शन बायर हैं, आप जब दूर का स्ट्राइक प्राइस बाय करते होंगे ओटीएम आउट द मनी, आपको सस्ता पड़ता होगा। तो सस्ता पड़ा, पैसे कम लगा रहे हैं, जब पैसे कम लगा रहे हैं तो उसमें थीटा भी तो कम होगा। लेकिन उसी फंड के हिसाब से देखा जाए तो उसमें भी टाइम डिके फास्ट होगा टाइम के हिसाब से। ये मत सोचिए उसका दूर लेने से बहुत अच्छी बात है। सबको मर्ज नहीं कर रहे वीडियो में, कब हम सुलझा देंगे आपको कहानी। 24,600 पे आप आ गए तो हो सकता है गिर करके आपका 14 पे आ जाए, हो सकता है, सॉरी मैं तो 24,300 पे है, ठीक है, और 24,400 पे आप गए 17 हो गया, 24,600 गए 14 हो गया, आप 25,000 चले जाएंगे तो ये और भी कम हो जाएगा, हो सकता है ये 8 के आसपास आ जाए। मतलब जो आपका मूल मत समझिए, 24,300 एटीएम है आपका, एटीएम जहां भी ट्रेड कर रहा है निफ्टी, इससे जैसे ही ऊपर या नीचे तरफ बढ़ेंगे, मतलब आईटीएम मोटी तरफ, वैसे ही थीटा वैल्यू क्या होती है? गिरती हुई जाती है, आपको दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरा मतलब यह है, आप स्ट्राइक प्राइस की अगर बात करें तो देखिए क्या है, अगर हम देखिए सही बात यह है, इतना ज्यादा कैलकुलेशन करें उससे बेटर है हम 2-3 पॉइंट्स को ध्यान रखें। यह तो मेरा मतलब है कि हर एक स्ट्राइक प्राइस पर आपका एक थीटा की वैल्यू आपको दिखाई देगी, मैं उसके लिए बता रहा हूं। ये हर एक स्ट्राइक प्राइस के लिए कुछ ना कुछ थीटा की वैल्यू दी हुई होगी। ठीक है, तो हम कैलकुलेट भी करेंगे कैसे लॉस करता है, ये दिया होगा। ठीक है, अब क्या होता है, हमने अभी आपको बताया कि जितनी दूर की एक्सपायरी होगी उसमें क्या होगा? थीटा उतना ही स्लो काम करेगा। ठीक है, अब क्या होता है, ये सब चीजें हमने देख लिया कि तो थीटा हमको मिल गया, यहां की स्ट्राइक प्राइस का ये है, इसका स्ट्राइक प्राइस का ये थीटा है। अब देखिए इसका लॉस कैसे होता है, देखिए थीटा कैसे करता है लॉस, उसको बताते हैं। मान लीजिए आज आपने क्या किया, 24,300 की आपने कॉल बाई किया कि मैं 24,300 का सी बाई कर रहा हूं, आपको लगा यहां से मार्केट ऊपर जाएगी निफ्टी। चलो कल को निफ्टी क्या हुई, 100 पॉइंट्स अप हो गई, निफ्टी क्या हुई, ओपन हुई 100 पॉइंट ऊपर खुल गई,
तो 100 पॉइंट ऊपर होगी तो उसका फायदा भी तुमको मिलता है। तो इसका जो फायदा हमको मिलेगा वो डेल्टा देगा। ठीक है, लेकिन देखिए आज के लिए, आज जब आपने बाय किया तो क्या क्या चल रहा था, 24,300 का थीटा क्या चला था, टाइम देखिए 17। कल होगी ना, एक दिन गुजर गए ना। अब मान लीजिए 24,300 का आपने जो कॉल बाय किया था उसके लिए आपने जो प्रीमियम पे किया था, मान लीजिए उसका प्रीमियम आपने पे किया था 300 रुपए। 300 रुपए का प्रीमियम दे करके आपने किया 24,300 का सी आपने बाय किया। एक दिन बाद अगले दिन 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर गई, एक दिन गुजर गए, एक दिन गुजर गए तो एक 1 का मल्टीप्लाई करिए, कितना उस समय थीटा चल रहा था 24,300 का 17, क्योंकि आज की रात गुजर गई, कल हुआ है, एक दिन गुजर गए तो एक दिन गुजर गए तो 17 ये रुपए, जो 17 का प्रीमियम है क्या होगा आपका, कम हो जाएगा। 2 दिन होगा तो 2 से 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम जैसे बढ़ता जाएगा थीटा की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाती है। देखिए बता रहेगा सब कुछ स्थिर रहे, ज्यादा कुछ बदलाव ना हो, मार्केट रेंज बाउंड रहे और ज्यादा कुछ स्पॉट में चेंज ना आए, तो 17 रहेगा, फिर 17 से थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा। एक मोटा मोटा ले रहे हैं कि 17 तो आपका जाएगा जाएगा रोज के हिसाब से। एक दिन बाद 100 पॉइंट ऊपर हुई या 2 दिन बाद हुई, मान लीजिए एक दिन बाद हुई, या मान लीजिए आपने आज बाय किया 3 दिन लग गए ऊपर जाने में, तो मोटा आइडिया लगा रहे हैं आप, मान लीजिए 3 दिन लग गए, निफ्टी जो है 100 पॉइंट ऊपर गई, तो 3 दिन लग गए, तो आपने जिस वक्त बाय किया उसमें क्या चला था थीटा, आपने जब बाय किया था वो आपसे दिखाई देगा, दिखाऊंगा आपको, 17 रुपए चल रहा था, मतलब 17 चला थीटा, रुपए नहीं 17 चला था थीटा। ठीक है, 3 दिन लग गए, तो 3 दिन लग गए, वो 3 दिन का टाइम कितना हो गया, 17 को 3 से करके मल्टीप्लाई करेंगे 51 आपका यह क्या हुआ, टाइम डिके हो गया। मिनिमम बात कर रहे हैं, बाकी थोड़ा थोड़ा थीटा दे दे बढ़ता रहता है टाइम साथ, 3 दिन गुजर गया तो थोड़ा थीटा 17 से 7 पॉइंट कुछ और हो जाए या 18 जो कुछ हो जाए, तो मिनिमम बात कर रहे हैं। अब आपने प्रीमियम कितना दिया था, आपने प्रीमियम दिया था टोटल 300 हिसाब से आपने प्रीमियम दिया था। ठीक है, तो आपने एक लॉट बाय किया था, अब 3 दिन गुजर गए तो आपका क्या होगा, ये 51 इससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 250 हो जाएगा। मतलब एक मानिए मोटा मोटा, चलिए हमने इसको मान लिया मोटा मोटा, ये 51 को आप 50 मान के चलिए, एक कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ठीक है, तो 3 दिन में अगर 50 का लॉस हो गया थीटा से, तो आपने जो प्रीमियम उसमें 300 रुपए दिया था ना, अब वही प्रीमियम क्या होगा, 300 तो दिया था उससे 50 कम हो जाएगा थीटा वजह से, आपका सिर्फ प्रीमियम कितना बचेगा, 250 बचेगा। यानी आपको 50 का लॉस हो गया, 50 पॉइंट्स का लॉस हो गया, लॉस हुआ। और जितने का लॉट है, जितना आपने पे किया उस हिसाब से आपका लॉस हो गया। मान लीजिए 25 की क्वांटिटी है, मान लीजिए 25 की क्वांटिटी है, तो 25 पंचे 125 और 0, आपका 1250 रुपए का लॉस हो जाएगा 3 दिन में, क्योंकि जो प्रीमियम आपने 300 का पे किया था वो प्रीमियम, अब अगला कोई तीसरा बाई करने आए तो उसको 250 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसने थीटा ने गिरा दिया। तो कैसा, जी हाँ, ये लॉस ऐसे दिखता नहीं है। जब आप कभी एक्सपायरी नजदीक के देखेंगे, भाई देखिए कोई क्या थीटा से बचने को उपाय, मैं तो एक बार बोलता हूं, थीटा बना दिया गया, कैलकुलेशन का पार्ट है, थीटा से बचने का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं थीटा बचने का, अगर ऑप्शन बार है। लेकिन तो फिर कहेंगे सर ऑप्शन बार फायदा भी तो होता है, आ लगाए 5000, कभी कभी 10 का 15 20 बन जाता है, वो कैसे होता है, क्योंकि देखिए थीटा खा रहा है और डेल्टा पे कर रहा है। मान लीजिए डेल्टा ने दे दिया आपको 20 और थीटा ने खा लिया 5, तो मिला ज्यादा खाया कम, 20 माइनस 5 कर दो तो 15 का प्रॉफिट हुआ ना। तो ऐसे थीटा आपको लॉस करता है। अच्छा, हम इसको एक काम करते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है यहां पर,
आइए समझते हैं। इधर जो है पुट वाला दिया हुआ है, इधर कॉल वाला दिया है, ठीक है। जैसे अभी निफ्टी 24,300 पे ट्रेड कर रही है, ठीक है। ये 24,300 पे निफ्टी ट्रेड कर रही है। यहां पर आप देखेंगे 24,300 के सामने आप देखेंगे अभी मैं एक काम करता हूं, एक पल को जो है एक्सपायरी को नजदीक करता हूं, एक्सपायरी नजदीक करता हूं, 7 नंबर करता हूं एक्सपायरी, ठीक है। अब मैं देखता हूं 24,300 जहां पे भी निफ्टी ट्रेड करे उसका क्या हालात है। देखिए ध्यान से, यहां पर आप लोग ध्यान के ध्यान से देखिए 24,300 यह है। 24,300 के अगर आप सामने चलते हैं, देखिए ये 24,300 वाला कॉलम है। आप देखिए 24,300 के लिए 7 नवंबर की अगर एक्सपायरी हम लेते हैं तो आपका जो थीटा वो क्या है, 17 है। माइनस में क्यों दिखा रहा है? माइनस ये है कि वो माइनस कर देता आपका प्रीमियम को ना, इसलिए माइनस उसको इंडिकेट किया था। ये घटेगा घटेगा। 24,300 के लिए 17 है। अभी चलो आप फोकस करिए थीटा पर, डेल्टा पर नहीं। डेल्टा का जो मेन फर्क पड़ता है वो स्ट्राइक प्राइस के चेंज होने से फर्क पड़ता है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है उससे नहीं, लेकिन जो मेन फर्क पड़ता है वो, या बड़ा फर्क पड़ता है थीटा का, जो बड़ा फर्क पड़ता है वो कितनी दूर की एक्सपायरी ले रहे हैं उससे पड़ता है। और डेल्टा पे जो बड़ा फर्क पड़ता है वो पड़ता है कि आप क्या स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं। अभी हम एक चीज कवर करते हैं पहले, थीटा। 24,300 के लिए हम 7 नवंबर की एक्सपायरी ले रहे हैं, 7 नवंबर। तो केवल 5-6 दिन बचे हुए हैं 7 नवंबर आने में, तो 17 है। एक काम करते हैं, दूर के लेते हैं एक्सपायरी। 7 नवंबर की जगह हम एक्सपायरी लेते हैं थोड़ा और दूर का, 14 नवंबर का ले लेते हैं। 24,300 पाते हैं। देखिए ये 24,300 है, वही 24,300 कॉलम है। जो थीटा 17 था वो थीटा कितना आपका हो गया, 11 हो गया। थीटा कम हो गया तो लॉस भी तो कम करेगा। देखिए थीटा कम हो गया तो लॉस भी तो कम करेगा, क्योंकि हमने एक्सपायरी दूर कर दिया। पहले 7 नवंबर थे, 14 नंबर चले गए, तो अब आपका लॉस धीरे धीरे करेगा। जहां रोज 17 पॉइंट का आपका लॉस करता, वहां से 11 पॉइंट लॉस करेगा। अच्छा 14 की जगह अगर हम सीधे चले जाए एकदम लास्ट नवंबर में, 28 नवंबर के लिए एक्सपायरी, एकदम दूर की एक्सपायरी, लगभग पूरे मंथली एक्सपायरी ने ले लिया। अब आप देखिए एक चीज, चौबीस 300 वाला कॉलम ये है, यहां देखिएगा। ये 24,300 का है। जब आपने पूरे मंथली लगभग ले लिया एक्सपायरी, तो आपका जो थीटा है वो तो और कम हो गया। कहा 17 हुआ, 17 से 11 हुआ, अब तो सिर्फ 7 है। जहां पहले 17 पॉइंट खा रहा था, फिर 11, अब तो सिर्फ 7 पॉइंट आपका रोज खाएगा। वहां देखिए 3 दिन में ही 51 पॉइंट खा गया था, 17 था, अब एक दिन में कितना 21 पॉइंट खाएगा। और देखिए डेल्टा में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए आपने भाई आपका स्ट्राइक प्राइस तो 24,300 ही है ना। मैं एक एटीएम का एग्जांपल एक बात कर रहा हूं, स्ट्राइक प्राइस आपका 24,300 ही है, केवल आप एक्सपायरी चेंज कर रहे हैं। 24,300 डेल्टा देखिए, आप लोग डेल्टा ध्यान दीजिएगा। 24,300 के लिए 28 नंबर एक्सपायरी, तो कितना डेल्टा है, 0.54 है। 28 नंबर हम एक पास कर लेते हैं, 28 नंबर पीछे आते हैं, 14 नंबर ले लेते हैं, 0.54 था डेल्टा, देखिएगा। अब जब हम 24,300 पे आते हैं तो 0.52 हो गया। उतना फिर नहीं पड़ा ना, 0.54 0.52 पॉइंट में कम हो रहा है। अब चाहे आप 14 नवंबर की जगह आप और पास कर ले लीजिए, 7 नंबर ले लीजिए, थोड़ा तो चेंज होता है भाई हर चीज। देखिए थोड़ा सा, उस थोड़े से नहीं फर्क पड़ता, फर्क पड़ता है बड़े से। आप 24,300 पे आते हैं, अगर ये 24,300 है, अब 0.48 हो गया। 0.52 था, 0.48 हुआ, पॉइंट्स में कम हो रहा है ना। लेकिन इसमें तो बहुत तेज बदलाव हो रहा है ना, 17, 11, 7 ऐसे चेंज हो रहा है, यहाँ पॉइंट्स में चेंज हो रहा है। मैंने कहा थोड़ा तो फर्क पड़ता है हर चीज का, थोड़ा थोड़ा बड़ा फर्क पड़ता है, उसी का मतलब होता है मेन चीज।
क्योंकि स्ट्राइक प्राइस चेंज होगा तब इसमें बड़ा बदलाव होगा। देखिए कैसे बदलाव हो रहा है, जब 24,300 का स्ट्राइक रेट 0.48, फिर 24,350 0.44, 0.40, 0.36, फिर ऐसे हो रहा है 0.21, 0.17, ऐसे गिर रहा है, चढ़ रहा है स्पीड से। स्ट्राइक प्राइस सेम है तो नहीं, तो इसलिए कहते हैं कि डेल्टा का मेन फर्क पड़ता है स्ट्राइक प्राइस क्या है। और डेल्टा आपका दोस्त है, अगर थीटा भी इतना नजर है कि थीटा मेरे पैसे खाता है, तो ये भी निर्धारक को पैसा पे कौन कर रहा है, तो आपका फोकस है कि पैसा कहां से ज्यादा मिलेगा, कि ताकि थीटा मेरे पैसे को खाए भी तो डेल्टा इतना ज्यादा पेमेंट कर दे कि हमको कोई एहसास ही ना हो पाए कि थीटा ने खाया भी, अरे मुझे पता नहीं चला। वो कब होगा, वो तब हो सकता है कि जब आप क्या करें, स्ट्राइक प्राइस। देखिए वैसे तो आईटीएम कॉल बेस्ट होती है, लेकिन थ्योरेटिकल हर चीज लगती पॉसिबल, लेकिन आप कितना अपने आपका व्यू कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट वाला उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है बहुत अच्छा अगर कोई होता है ऑप्शन तो आईटीएम, या उसके बाद होता है एटीएम। ओटीएम पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डेल्टा है वो सबसे ज्यादा जो पेमेंट करेगा वो आईटीएम पे करेगा, सबसे ज्यादा यहां पे करेगा, सबसे ज्यादा आईटीएम के लिए होगा और कम किस पे करेगा, एटीएम पर। और अगर आप ओटीएम चले गए तो ओटीएम के लिए तो डेल्टा क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। जब इस बेचारे की वैल्यू ही कम हो कर दिया आपने, तो पेमेंट आपको क्या करेगा वो, ठीक है। और जो थीटा होगा, थीटा तो आप ये मान लो मेन का रीजन कि आपका क्या है, जो एक्सपायरी है वो दूर की होनी चाहिए। जितनी दूर की एक्सपायरी होगा उसके लिए थीटा वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। खाएगा तो तब भी, लेकिन कम कम खाएगा, तो कम खाएगा, जो खाएगा उसके कंपेयर में डेल्टा आपको ज्यादा पे कर देगा, बस फायदा हो जाएगा, ठीक है। अरे पेमेंट कैसे होता है, पेमेंट कैसे होता है मैं इसको देखता हूं। मान लीजिए आपने एक आइडिया लगाते हैं, आपने निफ्टी का क्या किया, 24,300 का कॉल बाई किया। आपको लगा कि यहां से निफ्टी ऊपर जाएगी, बाई किया आपने। क्या हुआ, 2 दिन में, 2 दिन लगे, 2 दिन में निफ्टी क्या हुई, 100 पॉइंट्स अप हो गई। 2 दिन में 100 पॉइंट्स अप हो गई। 14 नंबर 17 था, तो आप उसी का मान लो, जिसका मान लो एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल आप मान लेना, मैं यहां पे रैंडमली बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब मान लीजिए कि और 24,300 के सी का जो थीटा था वो 17 था, और जो डेल्टा था वो मान लीजिए 0.54 था। डेल्टा आपको पेमेंट करता है कितने पॉइंट निफ्टी पर जा रही है, और थीटा पैसे खाता है कितने दिन लग रहे हैं, 2 दिन लगे। अब निकालते हैं अब प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा। 2 दिन में निफ्टी क्या हुई, 100 पॉइंट्स अप हो गई। पहले निकालते हैं डेल्टा कितना पे करेगा हमको, वो निकाल लेते हैं। डेल्टा हमको कितना पे करेगा, 100 पॉइंट्स अप गई। थोड़ा मेरा मैथ कमजोर है इसलिए इसको हम वो कर देते हैं। 100 पॉइंट अप गया, और 24,300 डेल्टा कितना था, 0.54 था। ये पेमेंट पे निकालेंगे ना। आप 100 को क्या करें, 0.4 से मल्टीप्लाई बाई करें, ठीक है। आपको 54 रुपए मिल गए, ये आपको मिल गए, से प्लस लगा रहा हूं, से दिया डेल्टा ने। 200 पॉइंट ऊपर आएगा तो 200 को मल्टीप्लाई कर देते, इतने पैसे आपको मिले, प्लस लेवल लगा है, ठीक है, मिले आपको। लेकिन 2 दिन में लॉस कितना हुआ, लॉस क्यों होगा, थीटा की वजह से। 2 दिन लॉस कितना हो जाएगा, 2 दिन लगे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई कितना थीटा चल रहा था, 17, तो 17 को 2 से करो मल्टीप्लाई कितना हो गया, 34। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इतना आ गया माइनस में है, क्या माइनस में है, थीटा हमेशा खाना से माइनस लगा देते हैं। 54 मिले, 34 चले गए, तो टोटल कितना आपका बचा, आपका जो टोटल बचा प्रॉफिट वो क्या बचा,
54 माइनस 34, 20 का आपका क्या बचा? आपका 20 रुपए प्रीमियम बढ़ेगा, 20 रुपए नहीं बढ़ेगा, चश्मा इतना कम बढ़ेगा, ये 20 रुपए का प्रीमियम बढ़ेगा, इतना प्रीमियम बढ़ेगा। मतलब अगर इसके लिए आपने प्रीमियम 300 रुपए दिया था तो अब प्रीमियम कितना हो जाएगा? 320 का हो जाएगा, प्रीमियम बढ़ गया, यानी 20 पॉइंट बढ़ा। अगर 25 का लॉट है, कितने लॉट है? 25 का लॉट है, तो 25 मल्टीप्लाई 20, आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक दोस्तों, हमने वीडियो सारांश में बनाने की कोशिश किया, लेकिन पूरी विस्तृत जानकारी को फोकस रखा, जो कि हमने आपको सामने उम्मीद करता हूं सही से पेश किया होगा। अगर वीडियो बनाने में कोई गलती हुई होगी तो उसे आप माफ करिएगा, और उम्मीद करता हूं वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और प्यारा कमेंट आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, हमारा IMS ट्रेडिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, जिस पर मैं बहुत सारी एजुकेशनल चीजें प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, मार्केट का व्यू देता रहता हूं अपने हिसाब से, जो मुझे लगता है, कोई रिकमेंडेशन शो नहीं होता है। हमारा जो चैनल है IMS ट्रेडिंग का टेलीग्राम चैनल, उसको ज्वाइन कर ले दोस्तों, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। लेकिन हाँ दोस्तों, हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी टेलीग्राम चैनल से कई सारे फेक चैनल भी क्रिएट हो गए हैं, कृपया आप इन सबसे दूर रहेगा। हमारे चैनल दोस्तों सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, केवल आप वहीं ज्वाइन करिएगा। थैंक यू।